ये बात है। अच्छा हुआ मामू जी आप भी इस बीच में आ गए। बहुत खुशी की बात। मुझे राजनीति सीखने के लिए भाई साहब कुछ दिनों के लिए राज सिंहासन दिए हैं बैठने के लिए। माना पहले भोज खा लेते हैं उसके बाद हमको यार आग्रह करते हैं ना। हम किसी को आग्रह नहीं करते भैया जी क्या होगा। ओ आइए आप ही बैठिए। नहीं नहीं बैठो अबे पधारिए, कोई बात नहीं, पधारिए आप। बैठो। अरे कुर्सी कुर्सी जोरी छतरी रे बैठे रे यारो बैठे मोगल रे बैठो। अरे बगल साइड में भैया आल्हा रे बैठे तही बगल बैठे जबरिया रे जवान। अरे सिंहासन ऊपर बाबू रुदल बैठे कुर्सी ऊपर में महिला सरदार बैठे सिंहासन रे चलती बना इंदला बबुआ दैया दैया प्रणाम प्रणाम पिताजी। प्रणाम प्रणाम चाचा जी। प्रणाम प्रणाम दादाजी। 3 4 5 6 7 11 मामू जी ये क्या कर दिया इंदर सिंह। क्या हुआ? सबको प्रणाम किया मुझे प्रणाम इंदर सिंह नहीं किया। वो तुमको प्रणाम नहीं किया रे? नहीं किया। हो सकता है पढ़ाई लिखाई ज्यादा हो गया ना तो इसीलिए गड़बड़ा गया अक्षर में। अरे चलो सबको प्रणाम करो। चाचा को प्रणाम किया, चलो प्रणाम करो। प्रणाम प्रणाम पिताजी। प्रणाम चाचा जी। खुश सुनिंदर। प्रणाम प्रणाम दादाजी। 10 11 12 20 मामू जी फिर इंदर सिंह वही किया। भाई साहब को 2 बार प्रणाम किया देवा पंडित को 1 बार किया अच्छा आपको 5 बार किया। देखो बाबू हम तो लेकिन मुझे इंदर सिंह थोड़ा सा भी प्रणाम नहीं किया। भाई साहब आपको प्रणाम कहाँ से मिलेगा? आपको मान सम्मान कहाँ मिलेगा? ये मामा ऐसा इंस्पेक्टर वहाँ आपको मान सम्मान होगा। रे तू काहे ने प्रणाम किया? दादाजी यहाँ पर मेरे पिताजी बैठे हैं मैं उसके सामने में इसको चाचा जी को कैसे प्रणाम कर सकता हूँ? यही हेलो कहने का मतलब तुम पढ़ाई लिखाई ज्यादा कर लिया बहुत होशियार हो गया तो पिताजी के सामने में हम कैसे पिताजी को प्रणाम करेंगे चाचा को करेंगे? हाँ दादाजी। यही बात में है। अलाल सिंह इंदर सिंह का कहना हुआ कि मैं अपने पिताजी के सामने चाचा को कैसे प्रणाम करूंगा। अच्छा इंदर सिंह बोला। हाँ फिर उसको शर्म होता है। उसका कहना हुआ आप सब चले जाइए फिर हम चाचा जी को भरपूर प्रणाम करेंगे। मामू जी पढ़ा लिखा स्टूडेंट है हाँ और जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है हाँ एक दूसरे को शर्म करता है। सही बात। बिल्कुल सी बात। और वैसे भी रुदल सिंह पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ा है। कुछ कमी नहीं छोड़ा है। बहुत दिल दिमाग से उसको पढ़ा करके ले खर्चा हुआ है। और वो
मेरे रहते हुए पर और रुदल सिंह को प्रणाम नहीं किया है। उसका कहने का मतलब अगर पिताजी यहाँ से चले जाए हम चाचा जी को प्रणाम कर लेंगे, क्योंकि पिताजी के सामने में चाचा को प्रणाम करने में शर्म लग रहा है। शर्म लगता है। ये पकड़िए अब प्रणाम ढंग से करवा दी। दुलारा रे सुनले दलरे बाबुआ किया रे कैले कौचा चाची पागल भागे भतीजा का रिश्ता खत्म। चाचा भतीजा चाय रिश्ता जे टूटलई सामान ये कबेरा या जो बाबू अच्छा आज से ना कोई चाचा है ना कोई भतीजा। हीरा दे राई बेटा जय तुझ जा रहा हूं मैं। दोबारा ऐसी हरकतें हमें सुनाई नहीं देनी चाहिए। अरे तब महाराजा बेरी बेरी बर जय रानी रे बड़ा जान न
दी रानी सुनतई मालई मेरे किया रे बाबा दे भाई हमारा जानिया बा ठाई भैया इंदल बाबू जान लाता वो कोरा भैया दल का बेटा देवा भैया सच में रानी जो बोल करके गई आज मुझे हाथ हाथ मिल गया। सही बात है भाई साहब। ऐसा कर बहादुर तुम इस वक्त भाभी को बुला करके एक बार मेरे सामने कर दो और सदा के लिए मैंने हरामजादा बेईमान से मैंने नाता तोड़ लूंगा। बताइए भाई साहब, जिस बेटा को आपने जांग पर बैठा करके दूध मिश्री खिला करके इतना बड़ा किए वो लात जूता बिजली कोड़ा चलाया। खैर कोई बात नहीं है, तुम बोला भाभी को पहले बहादुर बोला रहे हैं। भाभिया बसुनी ना सुना है तू कुमार आनंदी दया जाए भाभी तुगे देवर जी क्या बात है, क्यों बुलाई है? लेकिन देवर जी एक बात मैं देखती हूँ, जब आते थे दोनों भाई कितना खुशहाली मैं देखती थी, लेकिन आज बदहोश ये कोई छतरी मोगल बैठान आप दोनों भाई को नजर बनाए हैं, ये कुबोली कहाँ है? तो थोड़ा नाम तो दुश्मन को बता दीजिए, मैं आंख निकाल के गड्ढे में डाल दूंगी। लेकिन आप आंख में आंसू, क्या बात है? जिसका किस्मत जल जाता है आंसू क्या उसके आंख से खून निकलता है। भाभी जी मैंने इसलिए तुमको बुलाया हूं कि राज सिंहासन दिया था भाई साहब मुझे बैठने के लिए, मैंने राज सिंहासन पर बैठने से इनकार जा रहा था। भाई साहब ने बोले कि रुदल सिंह मैं तुझे सदा के लिए राज सिंहासन नहीं दे रहा हूं, मेरे जीते जिंदगी में तुमको मैं सोच रहा हूं कि कुछ राजनीति सिखा देंगे तो मुझे मर जाने के बाद आगे चल करके तुम ये राज को चला सकता है। मैंने सोचा अगर नहीं बैठेंगे तो मेरे भाई के मन में बहुत बड़ा तकलीफ आ जाएगा। आप सही सोचे। मैंने राज सिंहासन पर बैठ गया, उधर से इंदल सिंह आया,
सबको प्रणाम किया, मुझे प्रणाम नहीं किया। क्या देवर जी? मुझे प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं है। क्वारा चलनी कई बाप नहीं देवर जी, बेटा है। चलने कई बाप भाभी जी ईसा गलती ये देवारा भेला ये तोहरो ना जाती कने। देवर जी, जिस बेटा के लिए मैंने अपने भाई के गर्दन पर तलवार चलाने के लिए तैयार हो, उस बेटा को मैंने कन्वज स्कूल में नाम लिखाया। जिस बेटा के लिए मैंने रानी के बदन पर बिजली का कोड़ा मार मार करके दरबार से महल की रास्ता दिखा दिया, आज वह बेटा ने मुझे भरा हुआ सभा में अपमान किया, मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चलाया। देवर जी, प्रणाम नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन वो नालायक बेटा आपको ठुकराया, जिसने में लात चलाया, आपके पास में खंजर था कमर में, कमर से तलवार खींच करके दुश्मन को दो टुकड़े करके नदी में फंसा देते। मैंने इसलिए उसके गर्दन पर तलवार नहीं चलाया, इस हाथ से मैंने खोआ मसरे मिश्री मक्खन मलाई खिलाया था। मैंने यही सोच करके इस हाथ से मैंने उसके गर्दन पर तलवार नहीं चलाया।
देवर जी कुछ नहीं देवर, कुछ नहीं रुक जाइए देवर जी, कुछ नहीं। रुक जाइए। या भगवान, ऐसा इंद्र को नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं वो नालायक बेटा को बुला कर मैं पूछती हूँ क्या गलती हुआ। बेटा है रे सुना ले रे इंदला रे बुरे ये रे या चोर रे तू समाना बेटा रे मैया जी के नजती काने रे सुनिए माता जी के तुम प्रणाम करता है कि मुझे गलत सोचता है तुम? अरे तुम कौन गलती किया था दरबार में? और मेरे देवर जी तुम्हारे साथ ऐसा कौन जुल्म बात किया? मेरे देवर जी को प्रणाम नहीं किया तुम? माँ, और चाचा जी जबरदस्ती मेरे पिताजी को गादी से उतार करके खुद बैठ गए थे। ये बात हमें रास नहीं आई। गादी तो हर दादा वाला रहो। फिर भी ऐसे कौन करता है अपने बड़े भाई को गद्दी से हटा दे? दुश्मन, तुम मेरे देवर के ऊपर लात चलाया, कोरा चलाया, ये नालायक बेटा तुम गलती किया। तुम उसको प्रणाम करना चाहिए, उसको लात नहीं चलाना चाहिए। मेरे देवर जी तुम तो बेटा होकर के उसे था, बेटा ना तो तुझे छोड़ दिया, ना तो खंजर से काट के फेंक देता था। ऐसा कोई दुश्मन पैदा नहीं लिया है। मेरे देवर के ऊपर वो हाथ चला सकता था, वो दुश्मन का हाथ करके वो फेंक देता था। लेकिन तुमने गलती किया, बहुत अन्याय किया, बहुत जुल्म कर दिया तुम। ठीक है, मैं देवर जी को बुलाती हूँ। तुम जो भी गलती किया है तुम्हें मेरे देवर जी को पैर पकड़ के क्षमा मांगना। क्षमा मेरे देवर जी अवश्य करेंगे। देवरा है सुनला ये रुदला पा बुया मार या जा है दुलरवा बाबू है भाभी जी के नजदी गलतिया चाचा जी हमारा सजा एक बेरा माफ करी दे हो
खड़ा रही लगा। अरे सबसे पहले दिया हुआ वस्त्र मेरा खोल। तोरा कहना पड़ता। कौन है तुम्हारा चाचा, कौन तुम्हारा बेटा है? कौन है चाचा रे? आज से तुम्हारे लिए खोलने में तोरा शर्म लगे। चाचा मर गया खोलने में शर्म लगे। और तुम जैसे बेईमान बेटा मर गया। ये कपड़ा पीते हमारे भाई साहब, वो कपड़ा वो पीते। जो रुद्र सिंह से टकराता है मैं उसे चैन से जीने नहीं देता। जीने नहीं देते। कान खोल करके सुन ले, आज अगर तुम्हारा जोड़ा बेटा रुद्र सिंह राज महबा में नहीं लगाया तो महबा खिला का दाना खाना हराम, पानी पीना गौ का, सोनी दतमल करने गौ का हड्डी और तुमसे सुंदर बेटा जा रहा हूं पैदा करने के लिए। बहादुर रुद्र बाबू मन बुलंद है ना, दो रोज के खातिर गया पढ़ने के लिए, स्टूडेंट विद्यार्थी बन गया। मन फ्री है। धैर्य बांध ले बेटा। अरे मेरी आंखों के सामने में तुम्हारे ऊपर कोरा चला रहा था, सोना रानी की जवान खामोश थी, तुम्हें पिटाई किया इसलिए मेरी पास तकलीफ नहीं है। पिटाई किया तुमने, गलती किया, सही किया, लेकिन मेरे सामने में उन्हें बोल करके गया, इंदल सिंह मैं जा रहा हूं बेटा को जोड़ी लगाने के लिए। बेटा धैर्य बांध के रहो। अरे जब तक सोना रानी की जिंदगी बचेगी तो मुझसे वादा करके गया है बेटा मैं जन्माने के लिए जा रहा हूं। अगर सोना रानी की जिंदगी बच गई, उससे अगर सुफूला रानी के कोख में बच्चा ठहर गई, अगर कोख के बच्चा मैं कोख में नहीं गला दूं तुम फिर मेरी नाम नहीं सोना रानी। चल बेटा मार, धैर्य बांध ले, मैं देखूंगी। हे रे कल कई रे गुमाना रे बेटा देवारा बा अरे भैया